हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी जर्मनी की है। ये एक ऐसा वाक़या है जो आज भी जर्मनी में याद किया जाता है। ये एक लड़की की इंतहाई अजीब कहानी है। दोस्तों, आज से तकरीबन 200 साल पहले जर्मनी के एक गांव मॉटलिंगन में एक टूटे फूटे लकड़ी के घर में 4 या 3 बहन भाई रहते थे। अपने एक रिश्तेदार एंड्रियास के साथ रहते थे। इन बच्चों के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, इसलिए इन बच्चों की देखभाल एंड्रियास ही करता था। इन 4 बहन भाइयों में से एक लड़की का नाम गोटलाइबन डाइटस था। ये अपने बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ थे। दरअसल इसके साथ बचपन से ही एक इंतहाई अजीब वाक़या होता था। दोस्तों, गोटलाइबन जब छोटी थी, इसको हर रात काले लिबास में एक औरत नज़र आती थी, जिसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा हुआ करता था, और वो औरत इससे एक कागज़ का टुकड़ा मांगती थी। ये औरत कहती थी, मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दे दो और उसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगी। दोस्तों, ये सब कुछ अब स्लीप पैरालिसिस का एक हिस्सा भी हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस में इंसान जागते हुए ख्वाब देख सकता है और वो ख्वाब इंसान को हकीकत लगते हैं, लेकिन ये कहानी मुख्तलिफ है। दरअसल 1840 में इस लड़की की उम्र 24 साल हुई। तब इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मॉटलिंगन गांव के लोग हिल कर रह गए। दोस्तों, हर रात गांव के लोगों को इस घर से आवाज़ें सुनाई देती थी। ये आवाज़ ऐसी होती थी जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ये आवाज़ इतनी ऊंची होती थी कि रात के सन्नाटे में उस गांव में ये आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती थी। दोस्तों, दूसरी तरफ गोटलाइबन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी। ये अक्सर बैठे बैठे अपने बहन भाइयों पर हमला कर देती थी। इस वजह से इसके बहन भाई इससे दूर रहने लगे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, और ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। 1842 की बात है जब इस लड़की के घर वालों ने फैसला लिया कि वो इस लड़की की एग्जॉर्सिज्म करवाएंगे। यानी अगर इस लड़की की बॉडी पर किसी शैतान ने कब्जा किया हुआ है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन्होंने एक आदमी जॉन क्रिस्टोफर से रब्ता किया, जो दावा किया करता था कि वो लोगों को जन्नात के असर से आज़ाद कर सकता है। जब ये आदमी गोटलाइबन के घर आया तो वो लड़की इसको देखकर आंखें नोचने लग गई। ये लड़की किसी अनजान जुबान में इस आदमी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। किसी को नहीं पता था कि ये क्या बोल रही है। इस लड़की की ये हालत देखकर इसको गांव के एक खाली घर में शिफ्ट कर दिया गया कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। दोस्तों, फिर किसी रात गोटलाइबन के घर पे फिर से वही दस्तक होने लग गई, और ये दस्तक दूर दूर सुनाई देने लग गई। गोटलाइबन बहुत ज़ोर से किसी जानवर की तरह चीखने चिल्लाने लग गई और इसके मुंह से झाग भी निकलना शुरू हो गई। दोस्तों, कुछ दिन के बाद गोटलाइबन की एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला किया गया। इसके पास बहुत सारे लोग मौजूद थे और इसको रस्सियों से एक टेबल पर बांध दिया गया। कहते हैं कि इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान इस लड़की के मुंह से रेत और लोहे के कील निकल रहे थे। बल्कि सिर्फ यही नहीं, इस लड़की ने 10 अलग अलग ज़ुबानों में बोलना भी शुरू कर दिया। कई घंटों की एग्जॉर्सिज्म के बाद जब ये लड़की बेहोश हुई, तब उस आदमी ने इस सेशन को यहीं रोक दिया। उस आदमी को समझ आ गई थी कि गोटलाइबन पर बहुत सी जिन्नात का असर है। कुछ दिनों के बाद एग्जॉर्सिज्म का ये सेशन दोबारा शुरू किया गया। इस बार इस लड़की ने उस आदमी से जर्मन में बात की। ये आवाज़ बहुत भारी और गुस्से वाली थी। इस लड़की ने बताया कि इसके जिस्म पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा जन्नात का कब्जा है। इस दौरान इस लड़की का मुंह खून से भरा हुआ था। दोस्तों, ये 30 दिसंबर 1843 की बात है। 1 साल के बाद इस लड़की पे आखिरी दफ़ा एग्जॉर्सिज्म किया गया। ये लड़की काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी, लेकिन इसको कुछ याद नहीं कि इसके साथ कभी कुछ हुआ भी था। इसके बाद ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगी और इसको गांव के एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन ये केस जर्मनी के भयानक तरीन केसेस में से एक केस बन गया। ये आज भी जर्मनी के किस्से कहानियों में शामिल होता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।